हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इन्फोसिस के बारे में। आप देख सकते हैं फ्राइडे को इन्फोसिस लगभग 1.61% डाउन था। लगभग यहाँ पे 23 रुपीज़ से ये स्टॉक गिरा है। पूरे दिन में ये स्टॉक में आपको गिरावट ही दिखाई देगी। यहाँ पे बस इन्फोसिस नहीं, ओवरऑल आईटी सेक्टर गिरा था। टीसीएस काफ़ी ज़्यादा टूटा था, उस वजह से बाकी आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए थे। बट आज यहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट आया। रिजल्ट के साथ साथ जिस चीज़ का लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे बायबैक आएगा या नहीं, उसका भी आज डिक्लेरेशन हो गया है। बायबैक आ रहा है। लगभग 1750 की रेंज में बायबैक आ रहा है, यानी कि आज के प्राइस से लगभग 20-25% अपर रेंज पे बायबैक देख सकते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए क्या इस रेट पे बाय कर ले, बिकॉज अगर यहाँ पे बायबैक रेशो जो है, एक्सेप्टेंस रेशो 10% भी होता है, स्टिल हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। करंट प्राइस लगभग 1400 का चल रहा है, तो 1700 में अगर कंपनी खरीद रही है, समझो 10 में से एक भी शेयर खरीद रही है, फिर भी हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है बरकरार रह सकता है। सो उन लोगों को डेफिनेटली ये वीडियो देखना चाहिए गाइस, बिकॉज ये जो बायबैक है ये थोड़ा अलग है। ये टेंडर ऑफर नहीं है, जो नॉर्मल बायबैक होता है वैसा बायबैक नहीं है, ये ओपन मार्केट बायबैक है। सो एक्जैक्टली इसका डिफरेंस क्या है मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो हम इसका रिजल्ट क्या है वो देखने वाले हैं। इसके साथ साथ इसमें जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है लगभग 15 रुपीज़ का, उसके भी डिटेल्स देखेंगे। बट करंट प्राइस को देखते हुए डिविडेंड अमाउंट को हम ज़्यादा भी अच्छा नहीं कह सकते, बट स्टिल डिसेंट डिविडेंड हम कह सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के जो रिजल्ट आया उस पर हम नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो करंट क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 5078 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। ये फाइनल क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर यानी कि 2021 का लास्ट क्वार्टर, तो यहाँ पे ईयरली रिजल्ट था ये हम कह सकते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे इसको पिछले क्वार्टर से, दिसंबर से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा लगभग 5215 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा है। लगभग आप कह सकते हैं 800 करोड़ से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया है। पिछले साल में मार्च क्वार्टर में 2020 के लगभग 4335 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनको। बट यहाँ पे पिछले साल से कंपैरिजन करना एक हेल्दी कंपैरिजन नहीं होगा, एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, बिकॉज जो आईटी सेक्टर है यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से लोग घर से काम कर रहे हैं, उस वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो चुकी है और उस वजह से इनके प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। तो हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और एक्सपेक्टेड यही था कि पिछले क्वार्टर को बीटअप कर लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो सेम चीज़ यहाँ पे बाइफोकेटेड है। आप देख सकते हैं करंट क्वार्टर में सेल हुआ है लगभग 26,311 करोड़ का। अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो सेल यहाँ पे 25,927 था, तो सेल में तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, सेल तो यहाँ पे बढ़े हैं, बट अदर इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रास्टिकली कम हो गए हैं, और इसी वजह से आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करंट क्वार्टर में लगभग 19,871 का टोटल एक्सपेंडिचर है, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 19,338 का एक्सपेंडिचर था। और यहाँ पे जो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है लगभग 6,985 का आता है, यानी कि लगभग 7,000 का आता है करंट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,200 का यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स था। और इनमें से टैक्स निकालने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है। सो अभी तक मैंने आपके साथ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए थे। अगर हम पूरे साल के रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2020 यानी कि ईयर 2020 में लगभग 16,639 का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो पिछले साल लगभग 15,410 का नेट प्रॉफिट था। सो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी को 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। सो ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ी जंप है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ी तरक्की इन्होंने की है। सो ओवरऑल कंपनी को हम अच्छा कहेंगे, फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कह सकते हैं। अब कंपनी ने जो नोटिस दिया है डिविडेंड का वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 15 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो है जून 1 का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 मंथ बाद यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आएगा। उसके बीच में यहाँ पे शेयर के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। सो अगर कोई बस डिविडेंड में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे करंट प्राइस में तो एंटर नहीं करना चाहिए, करेक्शन का वेट करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ करेक्शन आ सकता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पे बायबैक के न्यूज़ के साथ। सो बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के लिए काफ़ी लंबा टाइम है, लगभग 1.5 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। सो कोई यहाँ पे डिविडेंड की जल्दबाजी मत कीजिएगा, हायर रेट में मत अटक जाइएगा। अब बात करते हैं बायबैक की, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको समराइज करके या फिर बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके देना चाहता हूँ। ये बायबैक का जो प्राइस होने वाला है लगभग 1750 रुपीज़ का प्राइस होने वाला है, और बायबैक के लिए इन्होंने जो प्राइस एलोकेट किया हुआ है वो है लगभग 9200 करोड़ का, यानी कि एक डिसेंट बायबैक ये लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बट जो इशू है बायबैक के साथ वो ये है कि ये नॉर्मल बायबैक नहीं है, ये ऐसा बायबैक नहीं है जहाँ पे शेयर टेंडर करने पड़ेंगे, ये एक ओपन मार्केट बायबैक है। सो यहाँ पे टेंडर में और ओपन मार्केट में फ़र्क क्या होता है वो आपको बताना चाहूँगा। अगर समझिएगा ये नॉर्मल बायबैक होता या फिर जिसे टेंडर बायबैक कहते हैं वो होता, तो यहाँ पे इन्होंने जो प्राइस सेट किया हुआ है 1750 का, तो ये डेफिनेट होगा कि कंपनी इसी प्राइस पे हमसे ये शेयर खरीदने वाली है। सो इस बायबैक का प्रोसीजर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये शेयर जो है एक रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करनी पड़ती है जो कंपनी देती है,
और अगर आप उस बायबैक रिकॉर्ड डेट तक ये शेयर होल्ड करते हो, समझिएगा आपके पास अगर 100 शेयर है और आपने ये पूरे 100 शेयर जो है रिकॉर्ड डेट तक होल्ड कर लिए इस टेंडर के लिए, इस बायबैक के लिए, तो कंपनी जो है 10 से लेके 30 दिन के अंदर यहाँ पे बायबैक इशू करती है। तो इस बायबैक में जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है कंपनी डिसाइड करती है। ऐसा नहीं होता है कि 100 के 100 शेयर आपसे कंपनी ले लेगी। समझिएगा मार्केट में कंप्लीटली 1000 शेयर यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं, कंपनी को इसमें से बस 10 ही शेयर लेने हैं या फिर समझिएगा 100 ही शेयर लेने हैं। यहाँ पे समझिएगा बस 10 शेयर होल्डर है ओवरऑल मार्केट में जिनके पास 100 शेयर है, तो कंपनी को सबको मिला के बस 100 शेयर लेने हैं। तो समझिएगा जब कंपनी 10 से 30 दिन के अंदर टेंडर लेके आती है, सबने अपने जो 100 शेयर है वो टेंडर कर दिए, तो कंपनी सबके पास से 10 शेयर लेगी, जिससे कि कंपनी के पास टोटल 100 शेयर आ जाएंगे। सो आपके पास जो 100 शेयर थे उसमें से बस 10 शेयर एक्सेप्ट होंगे, तो आपके पास अभी यहाँ पे 90 शेयर बच जाएंगे। एंड ऑब्वियसली आपके जो 10 शेयर बिक गए वो लगभग 1750 के रेट में बिक गए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। जो रिमेनिंग 90 शेयर्स है उसको भी आप होल्ड ऑन कर सकते हो, प्रॉफिट आपको जो है फ्यूचर में मिल जाएगा। सो ये तो नॉर्मल बायबैक या फिर टेंडर जिसे कहते हैं, जहाँ पे कंपनी जिस प्राइस पे बायबैक लाती है उसी प्राइस पे कंपनी यहाँ पे बायबैक में शेयर खरीदती है, और वो भी डायरेक्टली शेयर होल्डर से। अब बात करते हैं ओपन ऑफर की, तो ओपन ऑफर में भी सेम प्राइस कंपनी ने दिया हुआ है 1750 का। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने आपसे 1750 पे यहाँ पे शेयर खरीदने वाली है। जो 1750 दिया हुआ है ये अपर रेंज है, यानी कि इसके ऊपर कंपनी किसी से भी शेयर लेने नहीं वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसी प्राइस में, फिक्स प्राइस में कंपनी शेयर खरीदेगी। यहाँ पे कंपनी अपने ब्रोकर के थ्रू ओवरऑल मार्केट से शेयर खरीदने वाली है, ओपन मार्केट से। जैसे हम नॉर्मल सेल एंड परचेस करते हैं मार्केट में, उसी तरीके से कंपनी अपने ब्रोकर के थ्रू मार्केट से शेयर खरीदने वाली है, मार्केट से शेयर उठाने वाली है। और यहाँ पे कंपनी किसी भी प्राइस पे शेयर खरीद सकती है जो कि 1750 से कम होगा। हो सकता है 1500 पे भी खरीद ले, 1200 पे भी खरीद ले, या फिर आज के मार्केट प्राइस से काफ़ी जो नीचे प्राइस चल रहा है 1000, उस प्राइस पे भी खरीद ले। बिकॉज यहाँ पे कंपनी के पास कोई टाइम रेंज नहीं दिया होता है। टेंडर ऑफर में कंपनी को लगभग 2 से 3 महीने के अंदर टेंडर ऑफर क्लोज करना होता है, बट इस केस में कंपनी 6 महीने तक भी लगा सकती है इस ऑफर को, ओपन ऑफर को ख़त्म करने के लिए। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि लोअर रेंज में ये शेयर खरीद ले। यहाँ पे कंडीशन कंपनी के लिए बस एक ही है, जिस भी प्राइस पे कंपनी शेयर खरीद रही है वो प्राइस 1750 से कम होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो टेंडर ऑफर है, ओपन ऑफर, कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए। बिकॉज कंपनी हमेशा यही चाहेगी कि लोअर रेट में शेयर खरीदे, और इसका बेनिफिट डायरेक्टली तो यहाँ पे शेयर होल्डर को नहीं मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ये बेनिफिशियल रह सकता है, बिकॉज कंपनी काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, लगभग 92,000 करोड़ का। ऑब्वियसली कंपनी एक साथ इतना बड़ा अमाउंट डालने वाली है, एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बट कंपनी जब भी यहाँ पे ट्रांचेस में या पार्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी बड़ा बूस्ट इस शेयर को जो है उस दिन मिल सकता है। सो यहाँ पे डेफिनेटली बायबैक के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको करेक्शन या कंसोलिडेशन मोड जो है इजीली दिख सकता है। बिकॉज इनके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग नहीं थे, साथ ही साथ यहाँ पे जो डिविडेंड दिया गया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इसी के साथ साथ जो बायबैक दिया हुआ है वो ओपन मार्केट बायबैक है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे शेयर होल्डर को जो है एक इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस बायबैक का। आरएसआई की बात करें तो आज के दिन आरएसआई लगभग 55 के रेंज में चल रहा है, बट अब यहाँ पे लग रहा है इस न्यूज़ की वजह से इसमें और करेक्शन आ सकता है। अगर ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो इसकी 52 वीक हाई से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% तक गिर चुका है। इसने लगभग 7% तक की गिरावट दिखाई थी, बट यहाँ पे करेक्ट होकर वापस 5% पे आ चुका है। अब देख सकते हैं काफ़ी बड़ी 2 कैंडल है जहाँ पे काफ़ी डीप करेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब बायबैक की न्यूज़ यहाँ पे अनाउंस हुई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी पहले भी, लगभग ये स्टॉक 1440 की रेंज में चल रहा था। तो वहाँ से इस स्टॉक ने काफ़ी बड़ी उछाल दिखाई थी, काफ़ी ऊपर तक गया था, लगभग 1474 तक चला गया था। बट उसके बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है बड़े प्लेयर्स को ये ऑलरेडी पता था ये बायबैक जो है ओपन मार्केट रहने वाला है, रिजल्ट्स भी इतने खास नहीं आने वाले, उस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट आती जा रही है। और आज के रिजल्ट और इस बायबैक की न्यूज़ को देख के तो लग रहा है कि ये स्टॉक जो है, जो फर्स्ट सपोर्ट जो टच करने वाला है लगभग 1345 का हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको ये हल्का फुल्का करेक्शन होते हुए दिख सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेस्ट स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है। आपको यहाँ पे जो एग्जिट नहीं लेना चाहिए अगर आपका बाइंग प्राइस काफ़ी नीचे होगा तो। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे जो SIP भी शुरू कर सकते हैं। बट अगेन अभी करंट मोड में तो मुझे लग रहा नहीं है कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट दोनों भी लेना चाहिए। अब बस ऑब्जर्व करना चाहिए, अगर ये करंट लेवल से 15-20% जो डिप लेता है तब हम एक बार SIP का जो है सोच सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके रिजल्ट तो अच्छे आए, डिसेंट आए, इसके बायबैक की न्यूज़ ज़रा सी नेगेटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म होने वाली है। यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, आगे कंपनी आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
बट अगेन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा देना होगा, तो आप यहाँ पे पैनिक सेलिंग या जो है इमीडिएट बाइंग मत कीजिएगा। स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड पॉज का वेट कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे हम जो अपना इन्वेस्टमेंट है शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।